नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सबसे सीधे तौर पर जुड़ा है, हमारा स्वास्थ्य। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि अगर हम बीमार नहीं हैं तो हम एकदम फिट हैं, लेकिन क्या असलियत में ऐसा है? आज हम इस धारणा की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि असली स्वास्थ्य क्या होता है और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी ने इसे कैसे बदल कर रख दिया है। तो सबसे पहले, क्या स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ किसी बीमारी का ना होना है? सच कहें तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो हम में से ज्यादातर लोग पाल कर बैठे हैं। सिर्फ इसलिए कि हमें कोई स्पष्ट शारीरिक बीमारी, बुखार या सर्दी जुकाम नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं। स्वास्थ्य का असली पैमाना इससे कहीं ज्यादा बड़ा और व्यापक है। और अगर हमें लगता है कि समाज में सब कुछ ठीक चल रहा है, तो जरा इस डराने वाले आंकड़े पर गौर करें। 11.4%। आईसीएमआर की रिपोर्ट बताती है कि भारत की 11.4% आबादी यानी 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस समय मधुमेह या डायबिटीज के शिकार हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों में तो स्थिति और भी गंभीर है। और सबसे बड़ी बात, इसके पीछे कोई वायरस नहीं बल्कि हमारी आज की जीवन शैली जिम्मेदार है। बात सिर्फ डायबिटीज तक ही सीमित नहीं है। ये अगला आंकड़ा और भी ज्यादा चिंताजनक है। 28.6%। ये भारत में मोटापे के शिकार लोगों का प्रतिशत है। ये सिर्फ कुछ नंबर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े आधुनिक स्वास्थ्य संकट की चेतावनी है। ये साफ दिखाता है कि हम सब कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चूक कर रहे हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इस समस्या को समझना ही समाधान की तरफ हमारा पहला कदम होगा। तो चलिए देखते हैं आज हम किन चीजों पर चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य का असली अर्थ, आधुनिक जीवन शैली और बीमारियां, प्रमुख रोगों के प्रकार, उनके फैलने के तरीके और अंत में संपूर्ण स्वास्थ्य का खाका। आइए गहराई से समझते हैं। सेक्शन 1, स्वास्थ्य का असली मतलब। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की ये परिभाषा उस पुराने गलतफहमी को पूरी तरह से तोड़ देती है। उनके अनुसार स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है, न कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें सिर्फ शरीर नहीं बल्कि हमारे दिमाग और समाज को भी शामिल किया गया है। अगर कोई शारीरिक रूप से फिट है लेकिन अंदर से परेशान है या समाज से कटा हुआ है, तो उसे पूरी तरह स्वस्थ नहीं माना जा सकता। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ आधुनिक विज्ञान ही नहीं बल्कि हमारी पुरानी वैज्ञानिक परंपराएं और आयुर्वेद भी हमें हमेशा से यही सिखाते आए हैं। सच्चा स्वास्थ्य दरअसल हमारे शरीर, मन और हमारे आसपास के माहौल के बीच का एक बेहतरीन संतुलन है। जब ये तीनों चीजें तालमेल में होती हैं, तभी हम असली स्वास्थ्य का अनुभव करते हैं। इस तालमेल को बनाए रखने के लिए हमारी पारंपरिक बुद्धिमत्ता बहुत काम आती है। दिनचर्या और ऋतुचर्या का पालन करना, अपने शरीर की प्रकृति के हिसाब से ताज़ा और संतुलित भोजन लेना और योग या ध्यान जैसी चीज़ें करना, ये कोई पुराने विचार नहीं हैं, बल्कि ये वो मजबूत नींव हैं जिनसे हम मन, शरीर और पर्यावरण के बीच उस नाजुक संतुलन को आज भी कायम रख सकते हैं। सेक्शन 2, आधुनिक जीवन शैली और बीमारियां। अब जो बात वाकई हैरान करने वाली है वो ये है कि ये जो रोजमर्रा का फास्ट फूड है, यही उन खतरनाक आंकड़ों के पीछे का असली मास्टरमाइंड है जो हमने शुरुआत में देखे थे। हमारे खाने में जरूरत से ज्यादा तेल, चीनी और प्रोसेस्ड भोजन का होना ही वो अहम कारण है जिसकी वजह से डायबिटीज और मोटापे के मामले रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। और हाँ, सिर्फ खाना ही नहीं, हमारा स्क्रीन टाइम भी एक बहुत बड़ा विलेन बन चुका है। स्रोत में एक 8वीं क्लास की छात्र का बहुत ही सटीक उदाहरण है। जब उसे अकेलापन महसूस हुआ तो उसने मोबाइल और सोशल मीडिया का सहारा लिया, लेकिन नतीजा क्या हुआ? उसका अकेलापन और बढ़ गया, नींद गायब हो गई और वजन कम हो गया। जरूरत से ज्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों में ड्राई आई डिजीज, नींद की कमी और मोटापे का कारण बन रहा है। ये सच में एक बहुत ही खतरनाक दुष्चक्र है जिसमें हम सब फंसते जा रहे हैं। सेक्शन 3, प्रमुख बीमारियों के प्रकार। बीमारियों को अगर हम समझें तो इन्हें मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, असंक्रमणीय यानी नॉन कम्युनिकेबल और संक्रमणीय यानी कम्युनिकेबल रोग। इनमें एक बहुत बड़ा फर्क है। कैंसर, मधुमेह और अस्थमा जैसी बीमारियां असंक्रमणीय हैं, जो हमारी जीवन शैली और पर्यावरण से जुड़ी हैं। ये छुआछूत से नहीं फैलती। और हैरानी की बात यह है कि आजकल सबसे ज्यादा मौतें इन्हीं बीमारियों की वजह से हो रही हैं। दूसरी तरफ हैं संक्रमणीय रोग जैसे फ्लू, डेंगू या कोविड-19, जो रोगाणुओं से होते हैं और आसानी से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाते हैं। सेक्शन 4, बीमारियों के फैलने के तरीके। आखिर ये रोगाणु हम तक पहुंचते कैसे हैं? इसके कई रास्ते हैं। हवा के जरिए जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है,
या फिर दूषित पानी, खराब खाना, सीधे संपर्क और मच्छरों जैसे रोगवाहकों यानी वेक्टर्स के जरिए। ये वो चोर दरवाजे हैं जिनसे बीमारियां एक स्वस्थ इंसान के शरीर में घुसपैठ कर लेती हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अगर हम लक्षणों और इन बीमारियों के फैलने के तरीकों को समझ लें तो हम अपना सही बचाव कर सकते हैं। स्रोत से मिले डेटा को देखें तो चाहे वो वायरस से होने वाला सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स या खसरा हो या फिर बैक्टीरिया से होने वाली टीबी, इन सब के लक्षण अलग हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो इनसे बचने का तरीका लगभग एक जैसा ही है। हाथों को अच्छे से धोना, मास्क लगाना, दूरी बनाए रखना और समय पर अपना वैक्सीनेशन पूरा करवाना। और बचाव की बात चल ही रही है तो क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक छोटी सी आदत कितना बड़ा बदलाव ला सकती है? 50%। जी हाँ, सिर्फ नियमित रूप से हाथ धोने जैसी आसान आदत से इन्फेक्शन के मामलों को 50% तक कम किया जा सकता है। सोचिए, सिर्फ हाथ साफ रखकर हम अपनी आधी बीमारियों को ऐसे ही दूर भगा सकते हैं। सेक्शन 5, संपूर्ण स्वास्थ्य का ब्लूप्रिंट। सच्चा बचाव और शरीर को हील करने की प्रक्रिया असल में बहुत छोटी छोटी चीजों से शुरू होती है। योग जैसे नियमित व्यायाम और रात में एक अच्छी गहरी नींद लेना, ये दोनों ही हमारे शरीर और दिमाग को आराम देने, तनाव को दूर करने और खुद को अंदर से मजबूत बनाने के लिए बिल्कुल अचूक तरीके हैं। इन सभी बातों को अगर हम एक एक्शन प्लान में बदलें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। अपनी डाइट में ताज़े फल, सब्जियां और साबुत अनाज शामिल करें। अपने स्क्रीन टाइम पर सख्ती से लगाम लगाएं। अपनी और आसपास की सफाई का पूरा ध्यान रखें। तंबाकू और शराब जैसी चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें। और सबसे अहम बात, एक स्वस्थ दिमाग के लिए लोगों से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। अपने परिवार और दोस्तों के साथ खूब वक्त बिताएं, क्योंकि हमारा सामाजिक जीवन भी हमारी सेहत का ही एक हिस्सा है। और अंत में हमारा पर्यावरण, एक साफ और खुला मैदान न सिर्फ हमें खेलने और एक्टिव रहने का मौका देता है, बल्कि मच्छरों और मक्खियों से फैलने वाली बीमारियों पर भी ब्रेक लगाता है। इसी तरह हमें अपने आसपास के वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI पर भी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में खराब हवा सीधे तौर पर अस्थमा जैसी बीमारियों को न्योता दे रही है। अब जब हम इस एक्सप्लेनर के आखिर में आ गए हैं तो एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें और हमारा आसपास का माहौल हमारी लंबी उम्र को किसी भी दवाई से कहीं ज्यादा तय करते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ इस अहम विषय पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आज आपने अपने स्वास्थ्य को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया पाया होगा।